किशोरी जी, ये जो प्रकाश है, ये जो शक्ति है, ये है कौन और इसका स्वरूप श्री ठाकुर जी ने प्रकट क्यों किया? कहते हैं शिव ब्रह्मादिक सनकादिक सब श्री ठाकुर जी की शरण में जाके कह रहे, प्रभु हमने आपका वराह रूप देखा, नरसिंह रूप देखा, हमने आपका राम रूप, रौद्र रूप सब देख लिए, अब हमको कोई निजता वाला रूप दिखाओ, कोई निजता का स्वरूप दिखाओ। ठाकुर जी ने भी सोचा, भैया सबरी दुनिया हमको भजती है, हम काय को भजे? सब दुनिया हमें प्रेम करती, हम काय को प्रेम करें? सब दुनिया हमारी मूर्ति बनाती है, हम कौन सी मूर्ति बनाएं? तो श्री ठाकुर जी ने अपनी प्रकाश से एक और प्रकाश प्रकट किया श्री किशोरी जी को, जो श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो गई। आह्लादिनी शक्ति के रूप में श्री किशोरी जी, श्री ठाकुर जी का ही एक प्रकाश प्रकट हो गई। अब यही मारे तो लोग कहें कि श्री किशोरी जी को ब्याह नहीं हुआ, श्याम सुंदर को और श्री किशोरी जी को ब्याह नहीं हुआ। वैसे पर चलो कोई ये भी कह रहा है, तर्क लगा के, बुद्धि लगा के, बोले ना ब्याह नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? बोले इसलिए नहीं हुआ भैया, ब्याह के लिए तो दो का होना आवश्यक होता है, दो का होना जरूरी होता, तभी तो ब्याह होगा। अकेले अकेले थोड़ी ब्याह हो जाएगा। अब कलयुग थोड़ी है, कलयुग में तो भैया अब यहाँ तो क्या ही कह सकते हैं, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। एक मैया ने अभी मैया क्या कन्या ने अपने आप से ब्याह कर लिया, खूब खबरों में आई, ऐसे थोड़ी होता है। विवाह के लिए तो दो व्यक्तियों की आवश्यकता, पर श्री किशोरी जी और श्री श्याम सुंदर दो है ही नहीं, सो विवाह का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। एक ज्योति प्रभु द्वैधा राधा माधव रूपकम, एक ज्योति प्रभु द्वैधा। ऐसे एक एक पुंज, एक प्रकाश का नाम है श्री राधा माधव। श्री राधा माधव, उनके इस दिव्य शक्ति का, इस दिव्य प्रेम का अनुभव ये 3 दिन श्री राधा चरितामृत के माध्यम से ब्रज की लीलाओं को, ठाकुर जी की निकुंज लीलाओं को, उनकी प्रेम भरी रस चर्चाओं का श्रवण करने का हम सबको मौका मिलेगा।